अनन्या, बेटा टीवी बंद करो और होमवर्क करो। मम्मा थोड़ी देर और। बेटा देखना कौन है। अले मेरी प्यारी गुड़िया, हाँ लाओ रिमोट मुझे दो। मुझे पता है अब आप कहोगे कि कार्टून में क्या रखा है। चलो न्यूज़ देखते हैं। निर्माण के दौरान ही ढही इमारत। मची अफरा तफरी। अरे ये क्या किया? कभी ना अपने बेटी का होमवर्क भी चेक करवा लिया करो। अरे भाई तुम्हारा ही तो काम कर रहा था। देख रही थी कैसे बनी बनाई बिल्डिंगें गिर रही हैं। कहाँ? टीवी पे। टीवी पे कहाँ? ये देखो। के करीब 3 बजे होंगे। उस वक्त लोग गहरी नींद में थे। तभी कमजोर बुनियाद वाली ये इमारत पूरी तरह झुक गई। इन लोगों ने ना माइसिन सीमेंट नहीं यूज किया होगा दूसरी इमारत में भी और कुछ ना कुछ गलती तो करी होगी। रात के 3 बजे एक हादसा हुआ है जिस हादसे हम कितने लकी है ना कि हमारे लाइफ में छुटकू भाई इतनी जल्दी आ गए और सारी कंस्ट्रक्शन की बातें हमें बता दी और कितना हेल्प करने के लिए प्रॉमिस भी किया है आगे। हाँ ये तो सही बात है। हमारी आधी टेंशन तो छुटकू भाई साहब ही दूर कर देते हैं। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन का सामान आना था वो रखोगे कहाँ? रखोगे कहाँ मतलब? सारा सामान साइड पे ही आएगा, वहीं रखेंगे। ये कोई घर के अंदर अलमारी में रखने वाली चीज थोड़े ना है। ये मुझे भी पता है, लेकिन पापा का फोन आया था। पापा कह रहे थे कि अगर सामान ढंग से ना रखो ना तो खराब होने का डर रहता है। हाँ भाई, जो पापा कह रहे हैं उस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो कल रहूंगा नहीं। तुम साइड पे चले जाना और जहां तुम्हें रखवाना है वहां रखवा लेना। एक मिनट, मैं साइड पे चली जाऊँ? मैं कैसे रखवाऊंगी? देखो तुम चिंता मत करो, मैंने शंकर मिस्त्री से बात कर ली है। वो अपने मजदूरों के साथ साइड पर ही आएगा। फिर तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। फिर भी मुझे थोड़ी ना पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखवानी है। मम्मा घबराती क्यों हो? चिटकू अंकल है ना हमारे साथ, वो सारा कुछ ठीक कर देंगे। अरे हाँ, छुटकू भाई साहब है ना, तुम्हें सब बता देंगे। ये तो सही बोल रहे हो। छुटकू भाई पे तो मुझे पूरा भरोसा है। सारी ना राइट इन्फॉर्मेशन देंगे वो, और सारा सामान कहाँ रखना है ये भी बता देंगे। चलो भाई गाड़ी इधर लगाओ। अरे थोड़ा सीधा कर। बस बस, अब थोड़ा पीछे ले आओ पीछे। ये बस बस, चलो जल्दी से सामान उतारो। ठीक है गुरुजी। मिस्त्री जी, इनसे कहिए ना ईंटें ढंग से रखेंगे। अरे बहन जी, क्यों टेंशन लेते हैं? मैं हूं ना। एक घसीटे, अब की बार ईंट टूटी ना तो सिर में दे मारूंगा। मिस्त्री जी, सिर्फ ईंट टूटने की बात नहीं है, वो देखिए कैसे और कहाँ रख रहे हैं। बहन जी, आप तो खामखा टेंशन ले रहे हैं। मैंने बोला ना, मैं हूं ना। छुटकू भाई कहाँ हो आप? इनको बताए ना कोई कि ईंट कैसे रखते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना मिस्त्री भाई ना, जिस तरह से भवन निर्माण की सामग्री जैसे ईंट, मोरंग, मिट्टी, सीमेंट, सरिया की खरीदारी में सावधानी बरतते हैं, उसी तरह से इनका रखरखाव भी मसाला या कंक्रीट तथा भवन निर्माण पर सीधा असर डालता है। अरे हमारी जिंदगी गुजर गई है बिल्डिंग बनाते बनाते। मुझे मत समझाओ, कहीं और जाओ। मिस्त्री जी, हर व्यक्ति को वही सही लगता है जो वर्षों से वह करता आया है।
पर आपने जो भी मकान बनाए हैं, कभी वापस उन मकानों में देखने गए कि आपने कहीं गलती की? आपके द्वारा बनाए गए अधिकतर मकानों में सीलन तो है ही, साथ में चूह भी रहे हैं। ऊपर से दीवारों और छतों में दरारें पड़ना आम बात है। अरे भाई, ये क्या बके जा रहे हो भाई? और आगे भी जो मकान बनाओगे ऐसे ही बनाओगे, फिर घर बनवाने वाला तुम्हारे पीछे पीछे भटकता रहेगा। कोई है इसका मुंह बंद करने वाला? पता नहीं क्या क्या बके जा रहा है। अरे जा भाई जा। मिस्त्री जी, ये हमारे छुटकू भाई हैं। ये सारा सामान ना इनकी मदद से ही आया है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने सीमेंट कौन सा खरीदा है? माइसिम सीमेंट। माइसिम, बेजोड़, बहुत बढ़िया। लेकिन बहन जी, सामान खरीदवाने में और बिल्डिंग बनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए तो मैं छुटकू भाई को साथ में लेके चल रही हूँ। जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी वो हमें गाइड करते चलेंगे। बहन जी, आपको इतना भरोसा है छुटकू पर, तो चलिए मैं भी पूछ लेता हूँ छुटकू से। छुटकू साहब, ये बताइए ईंटें कहाँ और कैसे रखें? मिस्त्री जी, बुरा मत मानना, ये छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान देने योग्य हैं, जो आपके आगे भी काम आएंगी। सामान्यतः वर्क साइट पर ईंट दो तरह की आती हैं। पहली पीली ईंट और दूसरी लाल ईंट, जिसे अव्वल ईंट भी कहते हैं। पीली ईंट नींव और फ्लोर में पीसीसी करने के लिए तोड़कर भरने में काम आती है, और लाल ईंट दीवार बनाने के लिए। इन ईंटों को वर्क साइट के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक रखें, इससे आपका लेबर का खर्च कम पड़ेगा। लाल ईंट रखने से पहले पीली ईंटों की एक लेयर कच्ची जमीन पर बिछा लें और उस पर लाल ईंटों को सजा कर रखें। लाल ईंटें ऐसे रखी जाएं कि पीली ईंटों की लेयर चारों तरफ से 1.5 फीट का प्लेटफॉर्म छोड़ दे। इससे जब भी ईंटों की तराई की जाएगी तो मिट्टी छिटक कर लाल ईंटों पर नहीं पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी और सीमेंट एक दूसरे के दुश्मन हैं। यदि ईंटों को सीधा जमीन पर रख दिया जाएगा तो तराई के समय ईंटों के नीचे 2 लेयर मिट्टी में सन जाएगी। आमतौर पर लोग इन ईंटों को थोड़ा बहुत साफ करके दीवार में जोड़ देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और दीवार में फंगस पैदा हो जाता है। पीली ईंटों के चारों तरफ 1.5 फीट की जगह छोड़ने का एक और भी कारण है। जब लेबर ईंटों को लेने जाएगी तो उनके लिए लाल ईंटों की ऊंचाई ज्यादा होगी, तो लेबर पीली ईंटों के प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आसानी से ईंट ले सकते हैं। लाल ईंटों का चट्टा 10 ईंट की ऊंचाई तक हो, जिससे लेबर आसानी से उठा सकेंगे। चट्टे की लंबाई 50 ईंट तक लंबी हो। चट्टे की चौड़ाई 4 ईंट की लंबाई जितनी होनी चाहिए। दूसरा चट्टा लगाने के लिए पहले चट्टे से 1 मीटर की जगह छोड़नी चाहिए। दोनों चट्टों में लगभग 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जिससे लेबर आसानी से आ जा सके और ईंटों को वर्क साइट पर ले जा सके। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि हर भट्टे की ईंट को अलग अलग लगाएं, या ईंट अगर एक ही भट्टे से आ रही है तो उसे भी अलग अलग लगाएं, जिससे ईंटों की गिनती आसानी से हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में आप ये समझें कि आपकी पीली ईंट बर्बाद होगी, क्योंकि जब घर बनाया जाएगा तब फर्श बनाते समय पीली ईंटों को तोड़कर फर्श में प्रयोग कर सकते हैं। ये चुटकू, ये फालतू का ज्ञान मत दो भाई। हमारे मिस्त्री साहब ने एक से बढ़कर एक बिल्डिंग बनाई है, और तुमने कितनी बनाई है? हमारे मिस्त्री साहब ने ग्राउंड लेवल पर इतना काम किया कि इनके सामने सारी डिग्री डिप्लोमा सब फेल है। बस इतना ही कहूंगा राजू, कि एक बार मेरे बारे में ढंग से जान जाओगे तो ऐसे सवाल नहीं करोगे। चुप कर राजू, बीच में बात मत कर, पहले पूरी बात सुन ले। लो, सीमेंट आ गया। पहले ही कह देता हूं कि इस बार बड़ी हिफाजत से रखना, नहीं तो मालिक का बड़ा नुकसान करा दोगे। हाँ हाँ मिस्त्री जी, जैसा छुटकू भाई कह रहे हैं ना वैसा ही करिए आप। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। छुटकू साहब ने जो बातें हमें ईंटें रखने के बारे में बताई हैं वो मायने रखती हैं, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते रहे हैं। चलिए सीमेंट देखते हैं। मिस्त्री जी, सीमेंट कहाँ रखना है? चल राजू, वहां झाड़ू लगा,
ठीक है गुरुजी। ड्राइवर साहब गाड़ी उधर लगा लीजिए। छुटकू भाई जरा इनको बताओ ना सीमेंट कैसे रखना है। मिस्त्री जी, सिर्फ झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा हुआ छुटकू साहब आप आ गए। मैं तो ये सोच ही रहा था कि आपसे पूछूं तो कैसे पूछूं और बुलाऊं तो आपको कैसे बुलाऊं। मिस्त्री जी, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो, आप इस माई सेम सीमेंट की बोरी पर मुझे याद करते हुए दिल से हाथ फेरिए, मैं आ जाऊंगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा अब आप ये बताइए सीमेंट कैसे रखते हैं? सबसे पहले आप सीमेंट उतना ही वर्क साइट पर मंगाएं जितना जरूरत हो। अधिक मंगाकर रखने पर खराब होने की संभावना ज्यादा होती है, मगर ट्रकलोड सीमेंट मंगवाने से अगर आपका दाम कम लगता है तो सीमेंट भंडारण पर ध्यान देना अति आवश्यक होगा। सीमेंट को नीचे जमीन पर या खुले में ना रखें, क्योंकि जमीन की नमी, खुले आसमान का ओस और मौसम में मौजूद नमी, ये तीनों ही सीमेंट के लिए हानिकारक हैं और उसे जमा देते हैं। सीमेंट को रखने के लिए मुख्यतः 4 उपाय हैं। पहला, सीमेंट को हमेशा नीचे या जमीन पर लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाकर रखें। ध्यान रखें, लकड़ी के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जमीन से 6 इंच होनी चाहिए। सीमेंट रखने से पहले प्लेटफॉर्म पर पॉलिथीन बिछा दें। फिर जो सबसे पहले बोरी की कतार होगी उसे चारों तरफ से उसी पॉलिथीन या तारपोलिन से ढक दें। फिर उसके ऊपर सीमेंट की दूसरी बोरी की कतार रखें। और ध्यान रखें, अगर पहली बोरी की कतार सीधी है तो दूसरी की उसके ऊपर आड़ी होगी, फिर उसके ऊपर सीधी कतार होगी, फिर उसके ऊपर आड़ी कतार होगी। इसे हेडर और स्ट्रेचर सिस्टम भी कहते हैं। इसी तरह से जितना भी सीमेंट रखना होगा रखकर ऊपर से त्रिपाल से ढक दें और चारों तरफ से रस्सी से बांध दें। दूसरा, FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सीमेंट पहले रखा गया हो उसे पहले प्रयोग में लें, क्योंकि जितना फ्रेश सीमेंट होगा उसकी उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। तीसरा, सीमेंट का स्टोरेज 3 महीने से ज्यादा ना करें। चौथा, सीमेंट को बिना खिड़की वाले स्टोर रूम में ही रखें। सीमेंट के बैग को दीवार या छत से कम 2 फीट दूर रखें। 12 से ज्यादा बैग एक के ऊपर एक ना रखें, नहीं तो रखे बैग में दबाव बनने के कारण सीमेंट के गोले बनने का खतरा हो जाता है। साइट पर उतने ही बैग निकालें जो दिन भर में इस्तेमाल हो जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीली ईंट के जो कमरे आप अपने मजदूरों के लिए बनाते हैं, वही एक कमरा सीमेंट स्टोर के लिए भी बना लें, जिससे अगले लॉट के सीमेंट को पूर्ण सुरक्षित रखा जा सके। आप आ चुके हैं? बताया भी नहीं। हाँ यार, कुछ अर्जेंट काम है, सोचा घर पर ही चल कर करूं। अपना घर बनवाने से ज्यादा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? अरे भाई, जब तुम्हारे साथ छुटकू भाई है तो मुझे किस बात की टेंशन लेनी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आप। मुझे ना आप सिर्फ छुटकू भाई पे ही भरोसा है। क्यों, शंकर मिस्त्री कोऑपरेट नहीं कर रहे क्या? कोऑपरेट तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बात कोऑपरेशन की नहीं है ना, बात है नॉलेज की। और जितना उनको पता है वो रियल में यूज भी नहीं करते। अब वो भी आदत से मजबूर है कि जी ऐसे ही कर दीजिए। हम तो इतने लकी हैं कि छुटकू भाई हमारे साथ हैं। एक एक चीज बता रहे थे वो उनको कि सीमेंट ऐसे रखो, ईंट ऐसे रखो। छुटकू भाई है तभी तो मैं टेंशन फ्री हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। हाँ, रहने दो, मैं बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो, सारा सामान आ गया? अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ सीमेंट और ईंट आया है। अच्छा ठीक से रखवा लिया ना सब? छुटकू भाई साहब ने एक एक चीज अपनी नजरों के सामने रखवाई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे ना कल की प्लानिंग के लिए छुटकू भाई को बुलाना है। अच्छा, तो बुला ले। हाँ हाँ, छुटकू भाई आ जाइए और कल की प्लानिंग के बारे में बताइए। कार्तिक भाई, आपका घर बन रहा है तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर आप भी नोट कर ले आज की सारी जरूरी बातें। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी भी मटेरियल को जमीन पर डायरेक्ट ना रखें। सीमेंट का भंडारण कभी हवादार कमरे या खुली हवा में ना करें। पीली ईंट का प्लेटफॉर्म बनाकर लाल ईंट या बिल्डिंग ब्लॉक्स को रखें। ईंटों के चट्टों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। ध्यान दें,
मिट्टी लगी हुई ईंट, रेत या गिट्टी का कभी प्रयोग ना करें। सीमेंट को हेडर और स्ट्रेचर सिस्टम में ही स्टोर करें। सीमेंट का स्टोरेज 3 महीने से ज्यादा ना करें। आपके घर की मजबूती की गारंटी हमारी जिम्मेदारी है। अब वक्त आ चला है नींव बनाने का। इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।